हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निकी एकेडमी। तुम्हारे पास ये एक्सरसाइज चल रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 क्लास 12th। इसमें पहले तुम्हें फॉर्मूले बताए जाएंगे कुछ 12th इस एक्सरसाइज के, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का। वो तुम्हें सब बच्चों ने पढ़ाई होगा। ये क्वाड्रेंट तुमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में। ये 0 डिग्री, ये 0 to π/2, π/2 to π, 0 to π फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट, π/2 to π सेकेंड क्वाड्रेंट, π to 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, और 3π/2 to π फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू होती है इनकी, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और साइन का इन्वर्स कॉसेक है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है और टेन का इन्वर्स कॉट होता है, कॉट पॉजिटिव अदर नेगेटिव। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का इन्वर्स सेक होता है, सेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव। ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव अदर नेगेटिव, कॉस में सेक और कोस पॉजिटिव अदर नेगेटिव। इसको एक छोटा ट्रिक है हल्की सी याद करने की, से पढ़ा होगा तुमने आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। आफ्टर मतलब ऑल हो गया है, ऑल पॉजिटिव। स्कूल साइन हो गया है, साइन पॉजिटिव, इसका इन्वर्स कॉसेक पॉजिटिव। 2 टेन हो गया है, टेन पॉजिटिव, और इसका इन्वर्स कॉट पॉजिटिव। फोर्थ कोचिंग, कोचिंग कॉस पॉजिटिव, और ये सेक पॉजिटिव। अब देखिए, देख लिया बच्चों ने, रफ कर लें इसे। ठीक, ये बच्चों ने 11th में पढ़ा होगा। और अब 11th में एक टॉपिक और तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में। ये तुम्हारे पास क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल x बिलोंग्स टू 3 to 7। ये क्लोज इंटरवल में बड़ा ब्रैकेट बिग ब्रैकेट होता है ये, और इसका मीनिंग होता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 7 इफ x इज ए नेचुरल नंबर। जो नहीं, x नेचुरल नंबर, x कुछ भी हो सकता है, रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं, तो अगर ये रैशनल नंबर तो x इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7। अब तुम्हारे पास ये क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट 3 to 7। इसका मीनिंग होता है x ग्रेटर देन 3 और लेस देन 7। देखिए, साइन इनवर्स फंक्शन रेंज, साइन इनवर्स x। अब तुम्हें पता है साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। ठीक, ये है -π/2 to π/2। तो भाई क्लोज इंटरवल आएगा, मतलब क्लोज इंटरवल में बड़ा ब्रैकेट आता है, बिग ब्रैकेट, और साइन कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू, ये आ गया -π/2 to π/2।
देखिए साइन 0 0 होता है, कॉसेक 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये जो इन्फिनिटी होता है नॉट डिफाइंड होता है, तो कॉसेक की जो भी वैल्यू होगी -90 to 90 होगा, लेकिन कॉसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, नॉट डिफाइंड है, तो जो नॉट डिफाइंड होता है उसको हटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तो कॉसेक की वैल्यू -90 to -π/2 to π/2 होगी और नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं होगी कि 0 नॉट डिफाइंड आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। अब tan इनवर्स x इक्वल टू, इसमें ओपन इंटरवल आएगा -π/2 to π/2। क्यों आएगा? क्योंकि tan -90 की वैल्यू -इन्फिनिटी और +90 की वैल्यू +इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए वो हम नहीं लेंगे और इसलिए हमने यहाँ पर ओपन इंटरवल यूज करा है, ठीक है। अब देखिए जो ये साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, tan इनवर्स x, इनकी जो रेंज होती है -π/2 to π/2 होगी, ठीक है। अब देखिए अब ये cos इनवर्स x इक्वल टू, ये आ गया 0 to π। क्यों भाई? क्योंकि cos की भी वैल्यू -1 to 1 होती है, मिनिमम वैल्यू cos की -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, और cos π की वैल्यू -1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इसलिए 0 to π आ गया और ये तुम्हारे पास क्लोज इंटरवल आ गया। और cos के बाद आएगा sec इनवर्स x, ये आ गया 0 to π। देखिए cos में हमने कोई वैल्यू माइनस नहीं करी, क्योंकि cos में किसी की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होती है। अब देखिए cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो sec 90 तुम्हारे पास क्या हो गया? sec 90 इन्फिनिटी हो गया, तो नॉट डिफाइंड हो गया। जो नॉट डिफाइंड होता है उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास sec की जितने भी रेंज होगी, वैल्यू होगी, वो लाई करेगा 0 to π। लेकिन इसमें पाई में sec में जो है 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, नॉट डिफाइंड। जब वो नॉट डिफाइंड है तो उसको माइनस कर देंगे, वो वैल्यू इसको लाई नहीं कर रहा है। अब आता है cosec, सॉरी cosec नहीं, cos इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स। अब देखिए इसमें एक बात याद रखना, तुम्हारा ओपन इंटरवल आएगा इसमें 0 to π। ओपन इंटरवल इसलिए आएगा क्योंकि cot 0 की वैल्यू जो होती है इन्फिनिटी होती है और cot π की वैल्यू भी इन्फिनिटी होती है, तो इसलिए जो है ये इन्फिनिटी इसको लाई नहीं करेगा। इसलिए क्या करा तुमने? ये तुमने इसमें ओपन इंटरवल करा है, क्योंकि इन वैल्यू को हमने नहीं लेना है, इसलिए ओपन इंटरवल आएगा। अब तुम्हें एक बात ध्यान दिया, देखो साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, tan इनवर्स x, इसकी जो वैल्यू होती है, रेंज होती है, वो -π/2 to π/2 होती है। और cos इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स, इसकी वैल्यू जो होती है 0 to π होती है। अब tan इनवर्स और cot इनवर्स में तुम्हारे पास ओपन इंटरवल आएगा और बाकी सब में क्लोज इंटरवल आएगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए ये देख लें बच्चे, अब इसे रफ करते हैं। स्टूडेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है वो ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट में रखकर उसको माइनस करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था sec इनवर्स x की जो वैल्यू होती है 0 to π, और cos ये बड़ा ब्रैकेट आएगा और माइनस cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो sec 90 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो कर्ली ब्रैकेट में जो नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है कर्ली ब्रैकेट में रखकर उससे माइनस करेंगे, ठीक। जैसे तुम्हारे पास cosec इनवर्स x है, cosec इनवर्स x ये होता है -π/2 to π/2। मैंने तुम्हें बताया था साइन इनवर्स, tan इनवर्स, cosec इनवर्स, इसकी रेंज जो होती है -π/2 to π/2 होती है, और अदर जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन होते हैं उसकी रेंज 0 to π होती है। अब देखिए हमने इसे बड़े ब्रैकेट में रखा है और इसमें साइन 0 0 होता है, तो cosec 0 इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी cosec 0 को क्या है कर्ली ब्रैकेट में रखकर माइनस कर देंगे, ठीक। तो जिनके साथ में हम ये नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है वो कर्ली ब्रैकेट में रखकर उसको माइनस कर देते हैं। कर्ली ब्रैकेट में रखना है नॉट डिफाइंड वैल्यू को, ठीक। तो ओके, इतनी बात बतानी है। देखिए कुछ फॉर्मूले और हैं। साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x। tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x।
ये तीनों जो होते हैं साइन की फैमिली के मेंबर हैं। मान लो इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन आएगा, इसका इन्वर्स करेंगे तो साइन आएगा, उसमें टेन में साइन आता है, साइन अपॉन कॉस साइन आ रहा है पहले, ठीक है। तो इस साइन के मेंबर माने जाते हैं। तो जो साइन के साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए कॉस के मेंबर देखिए, इसमें कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये कॉस के मेंबर हैं। कॉस सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। और लेकिन कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स में माइनस अगर बाहर आ जाता है उसमें से पाई में से माइनस हो जाता है, ठीक है। वैल्यू याद रखना है इसको, ठीक। अब कुछ बातें और बताई जाएगी तुम्हें। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, इसकी रेंज क्या बताई थी मैंने, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है। अब देखिएगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, ठीक। अब टेन इनवर्स टेन एक्स, देखो हर जगह हर बार ये साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स नहीं होगा, ये एक्स तभी होगा जब एक्स इसको जो उसका रेंज है, रेंज उसको लाई करेगा। अगर ये एक्स की वैल्यू उसको लाई नहीं कर रही है तो ये साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स नहीं होगा। ये इसकी रेंज को लाई, इसके रेंज को लाई करना चाहिए, मतलब बिलोंग करना चाहिए। अगर इसको बिलोंग कर रहा है एक्स बिलोंग टू माइनस पाई टू पाई बाई टू, तो तब ये साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा। टेन इनवर्स फॉर ऑल, कब, इसकी रेंज क्या बताई थी मैंने तुम्हें, एक्स बिलोंग्स टू, ये तुम्हारे पास आ गया तुम्हारा ये जीरो टू पाई, सॉरी माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये ओपन इंटरवल आएगा, ठीक। अब देखिए कॉट इनवर्स, सॉरी कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई। मैंने तुम्हें बताया था टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स से स्मॉल ब्रैकेट आता है, बाकी सब में बड़ा ब्रैकेट आएगा, इसका याद रखना। और इसका मीनिंग भी बता दिया था तुम्हें। और सेक इनवर्स है सेक एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स, इसकी रेंज क्या बताई थी तुम्हें, देखो मैंने तुम्हें बताया था साइन कॉसेक टेन, इसकी रेंज माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू थी, और बाकी सबकी रेंज जीरो टू पाई थी। और ये टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में स्मॉल ब्रैकेट, बाकी सब में बिग ब्रैकेट। और इसमें तुम देखिए कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो सेक 90 क्या हो गया, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। जो नॉट डिफाइंड होगा उसको माइनस कर देंगे। पूरा मैथ इजी लगेगा अगर रेगुलर क्लास अटेंड करोगे, ठीक है। अगर तुम ब्रेक करते रहोगे तो मैथ में टफ लगेगी। देखो जैसे कोई चैन होती है, और चैन में अगर एक भी कड़ी कमज़ोर हो तो पूरी चैन कमज़ोर होती है। इसलिए रेगुलर अटेंड करोगे मैथ में तुम्हें गारंटी है कि तुम्हारे 90 प्लस मार्क्स आएंगे मैथ में, अगर रेगुलर हमारी क्लास अटेंड करोगे, क्योंकि हम बहुत मेहनत करेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स -1/2। अब इसकी
वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेट करेंगे इसको, लेट साइन इनवर्स -1/2 इसकल टू एक्स लेट कर लो, चाहे वाई या थीटा जो तुम्हें अच्छा लगता है। अच्छा तुम्हें पता होगा लेंथ में साइन थीटा इसकल टू एक्स इफ, तो थीटा इसकल टू साइन का चला जाता है, इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ध्यान रखना, ये साइन इनवर्स, तो साइन तो चला गया, इनवर्स हट गया, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इसकल टू थीटा, तो एक्स इसकल टू साइन थीटा, तो साइन एक्स इसकल टू साइन तो चला गया, इनवर्स हट गया, -1/2। अब साइन में देखो ये किसकी वैल्यू होती है, साइन एक्स इसकल टू माइनस साइन में 1/2 किसकी वैल्यू थी, 30 की। 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6। अब तुम्हें पता है साइन माइनस थीटा इसकल टू माइनस साइन थीटा, तुमने 11th में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। साइन एक्स इसकल टू माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए, तो बिकॉज साइन इनवर्स एक्स belongs to तो साइन से साइन हट जाएगा, x इक्वल टू -π/6। अब देखो x बिलोंग करता है किसको, x बिलोंग कर रहा है किसको, जो उसकी वैल्यू जो साइन की रेंज होती है क्या, -π/2 टू π/2। तो ये माइनस जो 30 की वैल्यू होती है -90 और 90 को लाई करती है, बिलोंग करती है। तो x, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। x साइन x की वैल्यू साइन इनवर्स, ठीक। अब देखिए इसे लिख लो, नोट कर लो इसे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉस इनवर्स √3/2 लेट कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू एक्स। तो कॉस उधर चला गया, कॉस एक्स इक्वल टू √3/2। अब देखिए कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है बताइए, कॉस 30 की, π/6। कॉस से कॉस हट गया, एक्स इक्वल टू π/6, ठीक। बिकॉज देखिए x बिलोंग्स टू, अच्छा कॉस की जो रेंज बताई थी वो क्या बताई थी, 0 to π। अब ये π/6 0 to π को लाई कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है, तो इसको हमारा क्वेश्चन सही है, क्योंकि जो x की वैल्यू आएगी वो इसकी जो रेंज होती है उसको लाई करना चाहिए, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू लेट, x को क्या लेट करा था, ये रहा कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6। बताओ समझ में आया, बहुत इजी टॉपिक है, अगर तुम ध्यान दोगे तो पूरी मैथ तुम्हें इजी लगेगी, अगर ध्यान दोगे तो, ठीक है। रफ कर दें इसे। क्वेश्चन नंबर 3, cosec इनवर्स 2 लेट cosec इनवर्स 2 इक्वल टू एक्स और cosec x इक्वल टू 2। देखिए साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 की, cosec में हो गया 30, cosec x इक्वल टू cosec 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6। cosec हट गया है, अब देखिए मैंने बच्चों बताया था जो x बिलोंग कर रहा है π/6, तो ये जो वैल्यू होती है ये इसकी जो रेंज होती है उसको लाई करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग्स बिकॉज cosec इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। बच्चों को बताया था मैंने साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स tan इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो -π/2 टू π/2 होती है,
साइन कोसेक टेन, साइन कोसेक टेन, साइन कोसेक टेन। और जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन होते हैं उनकी वैल्यू 0 to पाई होती है। साइन कोसेक टेन याद रखना, साइन कोसेक टेन -90 to 90, -π/2 to π/2। ठीक है, अब देखिए साइन 0 0 होता है, कॉस 0 इन्फिनिटी होता है, नोट डिफाइंड। नोट डिफाइंड है तो उसको माइनस कर देंगे अगर, ठीक है। तो ये π/c जो है -90 और 90 को लाई करता है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, तो x की वैल्यू, x क्या लेट करा था तुमने, कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू π/6। तो रिपीट करना है, tan इनवर्स -√3 लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू x, और tan को ले जाएंगे इनवर्स हट जाएगा, tan x इक्वल टू -√3 और tan x इक्वल टू, tan में किसकी वैल्यू होती है 60 की, π/3। और तुम्हें पता है tan -θ इक्वल टू -tan θ, पढ़ा होगा तुमने। तो इस माइनस को अंदर लिख सकते हैं क्योंकि tan -θ इक्वल टू -tan θ, तो -tan θ इक्वल टू tan -θ, tan x इक्वल टू tan -π/3, tan में से tan हट गया, x इक्वल टू -π/3। देखिए अब मैंने तुम्हें बताया था बिकॉज tan इनवर्स x इक्वल टू, इसकी रेंज क्या थी, सॉरी ये स्मॉल ब्रैकेट आएगा -π/2 to π/2। अब ये देखिए अगर मैं यहां बताता हूं -90 to 90, इसके बीच में -30 भी आएगा, कहीं आएगा, क्योंकि देखो -90 -60 -30 +90 इस तरह से को आ रहा है ये। ठीक है, अब देखिए x सिलेक्ट क्या था, tan इनवर्स -√3, x की वैल्यू क्या थी ये रही, इक्वल टू -π/3, ये लो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। अब बहुत इजी एक्सरसाइज है, पूरा मैथ बहुत इजी लगेगा तुम्हें अगर तुम रेगुलर मेहनत करते रहोगे। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है तुम्हें। लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू x। अब तुम्हें फॉर्मूला बताया था, अगर तुम्हें याद हो, cos इनवर्स -x इक्वल टू, ये cos फैमिली के मेंबर हैं ये, तो पाई माइनस cos इनवर्स x, बताओ याद आया। ठीक है, अब देखिए इसे लिख सकते हैं पाई माइनस cos माइनस थीटा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू x। अब देखिए इधर cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos में 1/2 जो वैल्यू होती है वो 60 की होती है, π/3 इक्वल टू x। मैंने तुम्हें बताया था cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होगा, बताया था। cos इनवर्स से cos हट जाता है, कैंसिल हो जाता है, लेकिन कैंसिल करना नहीं है। अगर ये x की वैल्यू जो है इसकी रेंज को बिलोंग करती है, तो π/3 इसकी रेंज को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि cos की जो रेंज होती है वो 0 to π होती है। ठीक है, अब देखिए पाई इक्वल टू cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, π/3 इक्वल टू x, 3 एलसीएम आ गया है, 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू x, और 2π/3 इक्वल टू x, और x इक्वल टू 2π/3। ठीक है, देखिए नोट कर लो इसे, रफ कर दे इसे। ठीक, इसे वैसे नहीं कर सकते हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन करे थे, क्योंकि अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, बच्चे एक मिनट में तुम्हें एक बात बताता हूं, बच्चे सुधरेंगे से पहले वाले मेथड की तरह क्यों नहीं कर पा रहे हो, बताता हूं। देखो लेट, तुम्हारे माइंड में बात आ रही हो कि हम तो इसे ऐसे करेंगे, cos इक्वल टू cos में ये 1/2 60 की वैल्यू होती है, π/3। अब देखिए, अब इसे पहली बात तो मैं ऐसे लिख सकते नहीं, पहली बात तो यही है। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता है, हमने 11th में पढ़ा था cos माइनस थीटा, 10th में पढ़ा था इक्वल टू cos थीटा, 11th में पढ़ा था। तो ये माइनस रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा ये। ठीक, दूसरी बात, अगर हम इसे ऐसे लिखते भी हैं तो cos की जो रेंज होती है
वो 0 to पाई होती है, 0 to 180 पाई। अब इसकी वैल्यू माइनस के 60 आ रहा है, तो माइनस 60 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। 0 to पाई के बीच में जो है 60 नहीं आएगा, माइनस का 60 नहीं आनेगा, तो इसलिए इसको इस मेथड से कर नहीं सकते। कई रीजन है, देखो एक रीजन तो ये हो गया, कॉस को अगर हम अंदर लिखते हैं तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आता है। दूसरी बात, अगर तुम एक टाइम को सोचिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, अगर तुम ऐसे सोचते भी हो π/3, तो ये जो माइनस का 60 आया, जीरो, इसकी जो रेंज आती है कॉस की 0 to पाई होती है, ये इसको लाइन नहीं करता, इसको बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये रॉन्ग है ये, ठीक है, ऐसे नहीं करना है तुमने, ठीक है। अगर तुम कोशिश करते भी हो तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा जो इसकी रेंज आती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, देखिए tan इनवर्स -1 इक्वल टू x, ठीक है। देखिएगा लेट tan इनवर्स -1 इक्वल टू x, और tan इनवर्स उधर चला गया, इनवर्स साइड गया -1। अब tan में देखिएगा ये -1, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 π/4। अब तुम्हें पता है tan माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा होता है, तो इस माइनस को एंगल के साथ लिख सकते हैं, अंदर जो बाहर का एंगल है उसको माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है tan x इक्वल टू tan -π/4, tan से tan हट गया, x इक्वल टू -π/4। अब देखिए ये जो वैल्यू आती है, ये tan की जो रेंज है इसको बिलोंग कर रही है tan इनवर्स x इक्वल टू, ये स्मॉल ब्रैकेट आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, ओपन इंटरवल आएगा, ये -π/2 2 पाई, ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट, तो -π/4 -90 और 90 को लाई करता है, इसको इसके बीच में माइनस के 45 भी आएंगे, -90 और 90 के बीच में -45 आएगा, नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि -90 -60 -45 -30 फिर प्लस के 90, तो माइनस के 45 इसको लाई कर रहा है, तो इसको सही है हमारा क्वेश्चन। अगर x की वैल्यू जो हमारी रेंज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उसको बिलोंग कर रही है, तो समझो क्वेश्चन सही चल रहा है हमारा, ठीक। देखिए तो x को क्या लेट करा था, tan इनवर्स -1 इक्वल टू x -π/4, x की वैल्यू हमने जो लेट करी थी वो वैल्यू रख दी -π/4, ये सॉरी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया तुम्हारा। 7 पे आइए, रफ कर दिया जाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, sec इनवर्स 2/√3 लेट sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू x, ठीक है, और sec उधर चला जाएगा। बहुत इजी लग रहा होगा, देखो सिर्फ 12th, सिर्फ बच्चों को सिर्फ डरा रखा है 12th का मैथ, जबकि कुछ ऐसा है नहीं, पूरा मैथ इजी है। और मैं लगभग, मेरा रिजल्ट लगभग हर साल बहुत अच्छा रहता है, अगर वो बच्चे मेहनत करते हैं उनके 90+ मार्क्स आते ही आते हैं, ठीक है। इसलिए अगर तुम ध्यान दोगे और डेली क्लास अटेंड करोगे तो बिल्कुल भी कोई भी टॉपिक तुम्हें टफ नहीं लगेगा, अगर तुम मेहनत करते हो, रेगुलर मेरी क्लास अटेंड करते हो। तो देखिए sec में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, cos में देखो √3/2 होती है 30 की वैल्यू, तो sec में हो गया sec इनवर्स x इक्वल टू sec 30 को क्या लिख सकते हैं π/6, sec से sec हट गया, x इक्वल टू π/6, बिकॉज ये sec इनवर्स x इक्वल टू, और देखिए सॉरी मैंने तुम्हें बताया था साइन कोसेक tan, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स tan इनवर्स, इस कोसेक इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी रेंज जो होती है -π/2 to π/2 होती है, बाकी सबकी रेंज जो होती है 0 to पाई होती है। साइन कोसेक tan, साइन कोसेक tan, इसकी वैल्यू रेंज जो होती है -π/2 to π/2, और बाकी जो अदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उसकी 0 to पाई होती है, याद रखना। साइन कोसेक tan, ये sec है तो इसका मतलब इसकी क्या होगी 0 to पाई। और मैंने तुम्हें बताया था कि tan इनवर्स और cot इनवर्स में ओपन इंटरवल आएगा, ठीक, मतलब स्मॉल इंटरवल आएगा और बाकी सब में क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है। रीजन भी बताया था क्यों है। देखिए अब sec इनवर्स x इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास, इसमें तुम्हारे पास क्लोज इंटरवल आएगा, इसकी वैल्यू 0 to पाई, क्योंकि बताया था sec इनवर्स tan इनवर्स cosec इनवर्स
-π/2 to π/2 और बाकी सारे सबकी वैल्यू 0 to पाई। अब देखिए जो इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड आता है उसको माइनस करते हैं क्योंकि वो वैल्यू उसको लाई नहीं करती है। ठीक है, ठीक, देखिए अब सेकंड 0 to पाई और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो sec 90 इन्फिनिटी हो गया नॉट डिफाइंड, ये लीजिए। अब देखो ये जो π/2 0 to पाई को लाई करती है, इसको बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही है। और x क्या जो लेट करा था, ये x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू π/6, ये लीजिए। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। ठीक, रफ कर दें इसे। इजी क्वेश्चन है बहुत, पूरी बुक इजी है। अगर डेली देखो एनसीईआरटी के बाद फिर मैं अदर साइड बुक भी कराऊंगा। अगर तुमने एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया सही टाइम पर तो फिर अदर बुक होती है जिसे आरडी शर्मा करा देते उसके बाद। ठीक है, पहले इसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है एनसीईआरटी से। लेट cot इनवर्स √3 इक्वल टू x, cot x इक्वल टू √3 और cot में √3 की वैल्यू क्या होती है 30 की। ठीक, अब x इक्वल टू π/6। cot इनवर्स मैंने तुम्हें बताया था साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स -90 to 90 -π/2 to π/2, बाकी सारी वैल्यू 0 to पाई होती है। और tan इनवर्स cot इनवर्स में तुम्हारे पास जो होता है ओपन इंटरवल आता है स्मॉल, तो cot इनवर्स x इक्वल टू 0 to पाई। अब देखिए बिकॉज, अब देखिए तो x जिसको लेट करा था वो वैल्यू रख दो cot इनवर्स √3 इक्वल टू π/6। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा, इस तरह का क्वेश्चन तुमने पहले भी करा था। cos इनवर्स -1/√2 सॉरी लेट cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू x। cos उधर चला जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, cos x इक्वल टू सॉरी इस तरह से नहीं होगा। देखिए cos इनवर्स, तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस, ये cos की फैमिली के मेंबर है, ये cos इनवर्स x। ठीक है, तो इसे लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। ये तब होता है अगर इस जो cos की फैमिली के मेंबर है, जब cos हो गया sec cot, इसके एंगल ये वैल्यू जो होती है माइनस में हो तो फिर माइनस बाहर करके पाई से माइनस कर देते हैं x। और पाई इक्वल टू cos इनवर्स, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में 1/2 वैल्यू होती है π/4 इक्वल टू x। हम देख रहे हैं cos इनवर्स से cos हट जाएगा क्योंकि जो π/4 होता है, ये जो π/4 हो रहा है ये इसकी जो रेंज है cos इनवर्स x की जो रेंज है उसको बिलोंग कर रहा है cos इनवर्स x 0 to पाई। ठीक है, पाई माइनस cos इनवर्स से cos हट जाएगा π/4 इक्वल टू x। 4 एलसीएम आ गया, 1 ले लिया, 4 पाई माइनस के पाई इक्वल टू x, 3π/4 इक्वल टू x और x इक्वल टू 3π/4। ये लो, ये आया है तुम्हारा आंसर। ठीक, ये रफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 10, cosec इनवर्स -√2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है तुमने। एग्जाम में आएगा प्रिंसिपल वैल्यू, एग्जाम में जरूर आ जाता है इसका क्वेश्चन। अब जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है उसको लेट कर लेते हैं। cosec इनवर्स -√2 इक्वल टू x। और देखिए ये साइन का मेंबर है इसलिए ये उधर चला जाएगा, cosec x इक्वल टू -√2 और cosec में √2 किसकी कौन सी वैल्यू होती है 45। अब तुम्हें पता है cosec माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा बिकॉज। ठीक है, देखिएगा
तो माइनस कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक माइनस थीटा। तो कॉसेक एक्स इक्वल टू कॉसेक माइनस पाई 4। कॉसेक रिमूव हो गया है, माइनस पाई 4। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखो चाहे तो तुम इनकी वैल्यू अलग अलग निकाल के इसको यहाँ पुट कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। जैसे तुमने पिछले क्वेश्चन में करा था, सबकी वैल्यू अलग अलग निकाल के इसको यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट करना चाहो तो ज़्यादा सही रहेगा, इजी हो जाएगा क्वेश्चन और तुम्हारी मिस्टेक होने की चांस बहुत कम हो जाएंगे। तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हारे से फॉर्मूला पूछूं कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, ये कॉस की फैमिली का मेंबर है, इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। याद आया? देखिए बच्चे करें टेन साइन की फैमिली का मेंबर क्यों है, क्योंकि देखो टेन थीटा इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पहले साइन आ रहा, तो ये याद करने के लॉजिक है। वैसे कोई जरूरी नहीं है ये बात है, लेकिन कोई बात नहीं, याद करने के लिए बता देते हैं चीजें। कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और तुम्हें पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, पाई माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये आ गया तुम्हारे पास tan इनवर्स पाई 4 प्लस पाई माइनस कॉस में 1/2 वैल्यू होती है 60 की, पाई बाय 6, और प्लस माइनस माइनस साइन में वैल्यू होती है, इसे ऐसे कर लो। देखिए tan इनवर्स, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई 4, तो 1 की जगह पाई 4 लिख, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 वैल्यू होती है 60 की, और प्लस माइनस माइनस साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 की, पाई बाय 3। tan इनवर्स से tan हट गया है पाई 4, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस हट गया है पाई बाय 3, माइनस साइन इनवर्स से साइन हट गया पाई बाय 3, सॉरी ये पाई बाय 3 नहीं, पाई बाय 6, ये पाई बाय 6 है, 30 पाई बाय 6 होती है, सॉरी पाई बाय 6। अब एलसीएम आ गया इसका 12, ठीक है। अब 4 3 जा 12 प्लस 12 के ऊपर मल्टीप्लाई हो गई है, और माइनस 3 4 जा 12 और 6 2 जा 12, ये 12 पाई प्लस 3 पाई 15 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 12, 15 पाई माइनस 6 पाई 9 पाई अपॉन 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 पाई 4, ये लीजिए, ठीक है। समझ में आया? ये लो रफ कर दें इसे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए अब तुम ये देखिए, बाहर कॉस है तो अंदर कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 60 की वैल्यू होती है, पाई बाय 3, प्लस 2 साइन, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है, पाई बाय 6, कॉस इनवर्स से कॉस हट गया पाई बाय 3, प्लस 2 साइन इनवर्स से साइन हट गया पाई बाय 6, 2 है, सॉरी 2, 2 3 जा 6, पाई बाय 3, पाई बाय 3, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, ये लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन काफी, ये रफ कर दें, लिख लो 3 आइए, दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन इनवर्स y, सॉरी साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो देन
तुम्हें पता है इसकी जो वैल्यू होती है माइनस रेंज जो होती है -π/2 टू π/2 होती है। ठीक है, अब देखिए ये तुम्हारे पास बड़ा ब्रैकेट आया है, इसको ना y की जो वैल्यू है y ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 और लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है, ये ऑप्शन जो भी होगा सही है। क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। देखिए tan इनवर्स √3, अब मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, अगर तुम्हें ध्यान हो, sec इनवर्स, बिकॉज sec इनवर्स माइनस एक्स, ये cos की फैमिली का मेंबर है ये, तो पाई माइनस sec इनवर्स x, याद आया? ठीक है, तो ये आ गया पाई माइनस sec इनवर्स 2। tan इनवर्स, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? 60 की, और ये क्या पाई माइनस sec में 2 किसकी वैल्यू होती है? cos में 1/2 होती है 60 की, ये भी 60 की वैल्यू हो गई। ये आ गया sec इनवर्स, 60 को क्या लिखा? π/3। tan इनवर्स से tan हट गया, π/3 माइनस पाई, और माइनस और माइनस प्लस हो गया है, sec इनवर्स से sec हट गया, π/3। 3 एलसीएम आ गया, पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, ये आएगा 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3, -3 पाई प्लस 2 पाई माइनस π/3। दिस एक्सरसाइज इज फिनिश। और अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में बताएंगे तुम्हें 2.2, वो भी बहुत इजी लगेगी अगर ध्यान से समझोगे तो। ठीक, ओके।